अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्पाइन लैब में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है OGTT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको GTT भी कहा जाता है और बाज़ का GTT विद 75 ग्राम ग्लूकोज भी लिख दिया जाता है। इस टेस्ट का मेन मकसद गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तशख़ीस होता है, जो कि अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो सकती है। लिहाजा इस टेस्ट का प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से है कि इस टेस्ट को 4 स्टेप में तकसीम किया जाता है, जिसमें पहला स्टेप है फास्टिंग सैंपल, जिसमें पेशेंट को 8 से 12 घंटे के लिए भूखा रखा जाता है। उसके बाद सुबह नहार मुँह पेशेंट का फर्स्ट सैंपल लिया जाता है और इस फास्टिंग के दौरान पेशेंट सिर्फ सादा पानी पी सकता है, उसके अलावा और कोई चीज़ भी उसको अलाउ नहीं है। स्टेप 2 ग्लूकोज इंटेक। GTT के दूसरे स्टेप में पेशेंट को ग्लूकोज़ पिलाया जाता है और ग्लूकोज़ की मकदार जो है वो अडल्ट के लिए 75 ग्राम है और बच्चों के लिए 1.75 ग्राम पर kg, यानी कि बच्चों का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से ग्लूकोज़ की मकदार जो है वो मुकर्रर की जाती है, लेकिन मैक्सिमम 75 ग्राम ग्लूकोज़ तक जा सकते हैं। अगर बच्चे का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो है वो 75 ही रहेगा, जो कि अडल्ट के लिए है। और इस ग्लूकोज़ को पानी में घोल कर पिलाया जाता है और पानी की मकदार जो है वो अडल्ट के लिए 300 ml है, यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज़ को 300 ml पानी में घोल कर पिलाया जाएगा। और बच्चों के लिए जो भी ग्लूकोज़ की मकदार बनेगी उसको 25 ग्राम पर 100 ml के हिसाब से पानी में घोल कर पिलाया जाएगा। और ये ग्लूकोज़ का जो महलूल है इसको 5 मिनट के दौरानिए में पिया जाता है। स्टेप 3 में दूसरा सैंपल लिया जाता है और ये दूसरा सैंपल जो है ये ग्लूकोज़ के पूरे 1 घंटे के बाद सेकंड सैंपल जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। स्टेप 4 थर्ड सैंपल, ये आखिरी सैंपल है जो कि सेकंड सैंपल के 1 घंटे के बाद लिया जाएगा, या जो ग्लूकोज़ पिया था उसके 2 घंटे बाद ये सैंपल भी लिया जाएगा और इसके बाद पेशेंट अपना रूटीन का नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा सकता है। अब इस तमाम प्रोटोकॉल की टाइमिंग को इजी करके समझते हैं। पेशेंट को 12 घंटे की फास्टिंग कराई गई, जो कि रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक था और सुबह 9 बजे पहला सैंपल लिया गया जो कि फास्टिंग सैंपल था। उसके बाद ग्लूकोज़ की तैयारी करके ग्लूकोज़ पिलाया गया, तब तक 9:10 हो चुके थे। 9:10 बजे इनटेक हुआ तो 10:10 पर दूसरा सैंपल होगा और इसी तरह जो तीसरा सैंपल है वो 11:10 तक होगा। ये था जी OGTT का मुकम्मल प्रोटोकॉल।